नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 30 इंडिया और मैं हूं आपके साथ राजदीप तोमर। टीवी 30 इंडिया का चुनावी काफिला आ गया है सादाबाद विधानसभा क्षेत्र के मुरसान में, जहां पर हमारी मुलाकात हुई सादाबाद विधानसभा क्षेत्र में लगने वाले मुरसान की नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष गिरिराज किशोर शर्मा जी से। तो स्वागत करते हैं गिरिराज किशोर जी। जी धन्यवाद सर। शर्मा जी, अब चुनाव आगे आने वाले हैं, विधानसभा चुनाव, और ये सादाबाद विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है आपका मुरसान। क्या लगता है, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की सीट निकल जाएगी? निश्चित रूप से देखिए, ऐसा है, हमारा देश बहुत समय स्वतंत्रता के बाद एक कांग्रेस विचारधारा के साथ रहा, लेकिन कांग्रेस शासन में जो विकास देश का होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। इसी विरोध स्वरूप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत, उनका विरोध रंग लाया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बनी। पहले अटल जी के नेतृत्व में सरकार बनी, उस समय विकास की रूपरेखाएं रखी गईं। दुर्भाग्य से दोबारा रिपीट नहीं हुए। मोदी जी के नेतृत्व में देश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास लेकर के पूरे देश में काम कर रही है। तमाम गरीबों के लिए योजनाएं दी। उसी के परिणाम स्वरूप आज उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत सरकार योगी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। अच्छा, इतना सब कुछ सरकार ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, फिर भी पिछले 25 सालों से सादाबाद विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सीट नहीं निकली। इसके पीछे का क्या कारण है? हाँ, देखिए, यहाँ एक जातीय समीकरण की कुछ बात होती है। यहाँ कुछ दबंग लोगों का कुछ यहाँ उनका रहन सहन है या उनका एक क्षेत्र है, तो वो यहाँ एक लोकदल, मैं विशेष रूप से उसे इंगित कर रहा हूँ नाम लेकर, लोकदल की विचारधारा के लोग, कुछ दबंग लोग जुड़े हुए हैं और इसी कारण से वो केवल विरोध करने के पर्पज से ही, और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कोई कैंडिडेट विजय प्राप्त नहीं कर सका। बीच में यहाँ वैसे कांग्रेस के भी पूर्व में विधायक रहे, यहाँ लोकदल से ही विधायक रहे, और देखा जाए तो यहाँ सादाबाद से देवेंद्र अग्रवाल यहाँ से सपा के भी विधायक हुए, जबकि कोई भी सपा का इतना यहाँ सादाबाद विधानसभा में कोई ज़मीन नहीं है पार्टी की, लेकिन फिर भी परिस्थितिवश वो हुए। तो इससे पहले यहाँ माननीय रामवीर उपाध्याय जी हैं, वो बसपा, लेकिन बसपा का कोई वोट बैंक बहुत ज़्यादा नहीं है, केवल जातीय समीकरण। मैंने कहा कि यहाँ दबंग लोगों से पीड़ित होकर के, दबंगई से पीड़ित होकर के सारा समाज एक तरफ हो जाता है और दबंग लोग एक तरफ हो जाते हैं। तो ये ऐसा सपा ने या कांग्रेस के लोगों ने, पुराने लोगों ने उनको कलेक्ट करके वो यहाँ जीतते रहे। एक आध बार लोकदल का प्रत्याशी विजयी हुआ है, लेकिन मुझे इस बार पूर्ण आशा है, पूर्ण विश्वास है कि यहाँ केवल भारतीय जनता पार्टी का ही कैंडिडेट ही जीतेगा, चाहे वो मुरसान क्षेत्र से हो, चाहे वो सादाबाद क्षेत्र से, कहीं से भी हो। केवल पार्टी को एक अच्छा चेहरा, ईमानदार चेहरा घोषित करना है और वो निश्चित रूप से विजयी प्राप्त होगी। जैसे कि अब अभी हाल में ही देखने को मिल रहा है कि किसानों का विरोध, सरकार के खिलाफ किसान धरने पर बैठे हैं, और चूंकि ये जो क्षेत्र है ये पूरा जो है जाट बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पे खेती किसानी से लोग ज़्यादा जुड़े हुए हैं। ऐसे में वो किसान जो समर्थक हैं, जो आरएलडी समर्थक है, वो किसान लोग सब आरएलडी समर्थक हो चुके हैं। ऐसे में क्या लग रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना आसान होगा ये चुनाव? देखिए, ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि सारे किसान लोग आरएलडी समर्थित हों। यहाँ जितना चौधरी समाज पर किसान हैं, उससे उतना और उससे ज़्यादा अन्य समाज के लोग भी किसान हैं, चाहे वो सभी समाज के, में नाम ब्राह्मण समाज के हैं, जाटो समाज से हैं, और भी लोग हैं, वो भी किसान हैं, छोटे छोटे किसान हैं। यहाँ मैं समझूँ सादाबाद क्षेत्र में बहुत बड़े किसान नहीं हैं, कुछ गिने चुने लोग ही टिप्स पे होंगे जो बड़े किसान हैं, और उन लोगों का कोई भी लेना देना किसान आंदोलन से नहीं है। वो केवल आरएलडी समर्थित ही लोग यहाँ जो है ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जाए, लेकिन यहाँ का वोटर, यहाँ का छोटा किसान,
यहाँ का छोटा गांव का निवासी सारा समझ रहा है स्थिति को। और कहीं कोई भी मेरी जो अपनी व्यक्तिगत मेरा फील्ड है, मेरी अपनी गांव देहात, मेरा कोल्ड स्टोर है, तो मेरे साथ किसान जुड़े हुए हैं और काफ़ी गाँव से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं उन लोगों से, उनकी विचारधारा मेरे पास आती है, तो मैं उस आधार पर मजबूती के साथ कह सकता हूँ कि आरएलडी का ऐसा कोई प्रभाव, विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट ही यह विजयी होगा। अच्छा, जैसे कि अब भारतीय जनता पार्टी से बहुत सारे लोग हैं जो सादाबाद विधानसभा से जो है टिकट मांग रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं जो मुरसान क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, वो भी टिकट मांग रहे हैं। तो क्या ऐसे में अगर मुरसान क्षेत्र के किसी व्यक्ति को टिकट दी जाती है तो क्या मुरसान क्षेत्र से वोटिंग और अच्छी होगी? नहीं, ऐसा टिकट मांगना बहुत आसान है। टिकट चाहे जो भी मैं भी मांग सकता हूँ, लेकिन मेरा उन टिकट प्रार्थियों से भी ये अनुरोध है कि जो वास्तव में मजबूत हों, जिनकी मजबूत पकड़ हो, क्षेत्र में उनकी पहचान हो, क्षेत्र में उनकी प्रति लोगों की सद्भावना हो, ऐसे लोग ही अगर टिकट के लिए आगे बढ़ें तो वो ज़्यादा अच्छा है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 19-20 फ़र्क पड़ सकता है कि अगर कोई मुरसान क्षेत्र के व्यक्ति को टिकट दी जाती है तो यहाँ वोट प्रतिशत उसके पक्ष में कुछ परसेंटेज ज़्यादा हो सकता है लोकली, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कोई मुरसान या सादाबाद क्षेत्र के किसी व्यक्ति को अगर टिकट मिलेगा तो मुरसान से वोट नहीं मिलेगा, पूरा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, कस्बे की जहाँ तक बात है कि इस बार मुस्लिम समाज के लोग भी, चाहे वो परसेंटेज कम हो सकता है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो गया है और क्योंकि सादाबाद क्षेत्र जाट बाहुल्य क्षेत्र है तो ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल के खाते में यहाँ की सीट आएगी। तो राष्ट्रीय लोकदल और सपा का गठबंधन कितना नुकसान देगा भारतीय जनता पार्टी को? मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन में राष्ट्रीय लोकदल को अगर ये टिकट मिलती है तो हमें 100% फ़ायदा होगा भारतीय जनता पार्टी को। हो सकता है कि अगर ये सपा के खाते में यार कोई सपा का कैंडिडेट चुनाव लड़ता है तो हम लोगों को कहीं मेहनत ज़्यादा करनी पड़ जाएगी। अगर राष्ट्रीय लोकदल के कैंडिडेट को कोई कैंडिडेट होता है तो भारतीय जनता पार्टी जीत और आसान होगी। क्यों? इसके पीछे का कारण वही है, मैंने आपको बताया कि यहाँ दबंग लोगों के और उनके उत्साह बढ़ जाएगा। राष्ट्रीय लोकदल में जो दबंग लोग हैं वो उनका उत्साह बढ़ेगा टिकट पाने के बाद, और जो ग्रामीण अंचल का जो छोटा तबका है या कमज़ोर वर्ग है, वो चाहे वो कोई भी है जाति से, वो कमज़ोर वर्ग है, वो उनसे बचना चाहेगा और एट लास्ट वो उनका मूवमेंट भाजपा की ओर होगा। और ऐसा होता आया है कि दबंग लोगों के दबंगे के विरोध में उन्होंने वोट किया है लास्ट टाइम, चाहे एक दिन पहले तक दिखाई देगा कि सब राष्ट्रीय लोकदल प्रत्याशी को उन्होंने हाँ कर दिया, हाँ साहब आपको वोट देंगे, आपको वोट देंगे। लेकिन जनता कभी भी किसी दबंग व्यक्ति को वोट नहीं करेगी। वो चाहती है यहाँ क्षेत्र की जनता कि ऐसा व्यक्ति कोई निकल के आए जो हमारे बीच में आके बैठ सके, हमारे बीच में रह सके और हमारे काम कर सके। अच्छा, समाजवादी पार्टी से वर्तमान में यहाँ पर नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, क्या लगता है उनके कार्यकाल में विकास कार्य उतने हुए हैं कि उसके आधार पर समाजवादी पार्टी को वोट मिल सकता है? देखिए, ये तो आप कस्बे में घूमे हैं, आपको भी जानकारी होगी निश्चित रूप से। ऐसा यहाँ कोई विकास समाजवादी पार्टी के नाम से या उनके उससे कुछ भी नहीं हुआ है। बाकी जहाँ तक वो अध्यक्ष बने हैं, वो अध्यक्ष तो हैं ही हैं, जीते हैं, लेकिन मेरा अपना है कि बाई चांस वो अध्यक्ष चुने गए हैं, तो कोई पार्टी का या किसी का तो कोई है नहीं है, न पार्टी के लिए वो कोई काम कर रहे हैं। ऐसा केवल पार्टी की मीटिंग्स वगैरह अटेंड कर लें या उन्हें पार्टी के लोग बुला लें, जो पार्टी के सिंबल पर वो जीते हैं तो पार्टी अटेंड करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और नहीं उनका कोई ऐसा प्रभाव है कि वो सपा के लिए वोट यहाँ करा दें। अच्छा, TV30 इंडिया के माध्यम से जो दर्शक हैं उनके लिए कोई संदेश आपको, जो सादाबाद विधानसभा क्षेत्र के दर्शक हैं? मैं तो सादाबाद विधानसभा के क्षेत्र के लोगों से अनुरोध करूंगा कि योगी जी की सरकार ने जो कार्य किए हैं, जो भी गरीबों की योजनाएं, अन्न की योजना हैं, आपके उज्ज्वला योजना हैं, तमाम योजनाएं हैं, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण की बात है, किसानों के लिए
2-2 हज़ार रुपये वो दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इससे बढ़िया कोई और सरकार भविष्य में नहीं आने की है। सारी दबंगई, गुंडागर्दी, सब लोग शांत हैं इस समय। तो मेरा तो यही अनुरोध है पूरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों से कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। कैंडिडेट जो भी हो उस पर ज़्यादा ध्यान न दें, वो केवल भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करें। इसका एक और भी मैं मजबूती के साथ कह सकता हूँ कि योगी जी का ये निर्देश अधिकारियों को रहा है, चाहे वो विधायक हों या एमपी हों, अगर किसी गलत बात को सपोर्ट कर रहे हैं तो उनको कोई तवज्जो न दी जाए। ये बहुत बड़ी बात है, ऐसा आज तक हमने नहीं देखा। शासन में, सत्ता में जो भी रहा, उनके विधायक रहे, उनके पदाधिकारी रहे, यहाँ तक कि छोटे छोटे पदाधिकारी जो है थानों पर और तहसीलों पर और अधिकारियों पर हावी होते थे। और ये बहुत बड़ी बात है कि इस शासन काल में ऐसा कोई काम नहीं हो रहा है। केवल सही काम के लिए, चाहे पार्टी का छोटा कार्यकर्ता सपोर्ट करे या वो विधायक करें, एमपी करें, वही कार्य सही कार्य हो रहा है। तो इन सही कार्यों के थोड़ा परिणाम आने में थोड़ी देरी तो होती है, लेकिन लोग समझ रहे हैं। और मैं उनसे आग्रह करूंगा जनता से कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। अगले 5 वर्ष के लिए हमारा अपना भविष्य भारतीय जनता पार्टी में ही निहित है और उज्जवल रहेगा। एक सवाल था जो रह गया था, वो कि जैसे कि समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग और तमाम दलों के नेता एक आरोप लगा रहे हैं सरकार पे कि ये ब्राह्मण विरोधी सरकार है। यहाँ पे एक विशेष जाति के लोगों का जो है वर्चस्व है और ब्राह्मणों का शोषण हो रहा है। तो ये किस हद तक सही है? देखिए, ऐसा तो यहाँ कहीं कोई बात समझ में नहीं है कि कोई ब्राह्मण विरोधी है। अगर कोई ब्राह्मण गलत काम कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, या कोई और चौधरी कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अन्य कोई भी जाति के लोग हैं, अगर वो गलत करते हैं और आक्रमण करते हैं तो कानून काम कर रहा है उसके, न कि कोई सरकार। योगी जी तो काम कर नहीं रहे, एक कानून बना हुआ है, पूरा देश एक कानून के दायरे में है और कानून अपना काम कर रहा है। तो मैं समझता हूँ इसमें कहीं कोई बात नहीं होनी चाहिए। अभी बहुत से ब्राह्मण भाइयों को मंत्रिमंडल में भी स्थान मिला है, अन्य भी हैं। अगर कहीं कोई बात रहेगी, अगर ऐसी कहीं होती है तो उसका भी सुधार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई और हमारे दर्शकों तक ये बात पहुंची होगी कि जो सादाबाद विधानसभा क्षेत्र का मुरसान है, यहाँ पर क्या हालात हैं, वोटर किसको वोट करेंगे और किन आधार पे, कौन कौन सी ऐसी बातें जिनको लेकर वोट करेंगे।